हेलो एवरीवन। डायरेक्शन सेंस में फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ डायरेक्शन सेंस, ऑल द डायरेक्शंस, लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, प्लस उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस, पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन, ये सब अपन ने कवर कर लिया। ठीक है, आज कुछ और थोड़े से एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स जो डायरेक्शन सेंस में कई बार पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। राइट, लेट अस स्टार्ट। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट आई एम डिस्कसिंग टुडे इज शैडो कॉन्सेप्ट। शैडो पे बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आते हैं डायरेक्शन सेंस में। क्या कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं। जो अपने पास ये अपना बेसिक डायरेक्शन चार्ट है, ठीक है, देयर आर टू टाइम इंटरवल्स, टू टाइम जोन्स, जिसमें मैंने अपनी डायरेक्शन चार्ट को डिवाइड कर दिया। पहला टाइम जोन है डे टाइम। डे टाइम मतलब हो गया सनराइज से नून। सनराइज से नून को अपन ने कैटेगरी बोल दी डे टाइम, ठीक है। और सनसेट, नून से लेके सनसेट, उसको हमने आफ्टरनून टाइम दे दिया, एक और दूसरा टाइम जोन बना दिया, एक बिफोर नून, एक आफ्टरनून, ठीक है। तो these are the two time zones. Now what is the difference between the two time zones? अगर हम इस वाले टाइम जोन की बात करें तो the sun rises in the east, इसका मतलब the sun would be in this area in this particular time, ठीक है। 12 noon पे sun comes exactly over our head, तो इसलिए 12 noon पे कभी कोई शैडो नहीं दिखती। 12 noon के पहले दिखेगी या 12 noon के बाद दिखेगी। 12 noon पे यहाँ पे आता है सन, ठीक है, exactly over our head। तो इसलिए जो डे टाइम है उसमें तो सन इधर है because it rises here, so it will start moving from here to here, so sun is in this area। Now wherever the sun is, the shadow would be in the opposite area, ठीक है। So if the sun is in the east side, the shadow would be in the west side. If the sun is in the west side, the shadow would be in the east side. This is the basic concept जो आपने को समझना है। तो अगर हम इस फर्स्ट वाले टाइम जोन की बात करें, सन हमारा इधर है तो शैडो हमारा किधर आएगा, वेस्ट साइड में आएगा। The shadow would always be found on the west side, ओके। जबकि जो दूसरा टाइम इंटरवल है उसमें हमारा सन किधर है, इधर, बिकॉज अब वो इधर से इधर सनसेट की तरफ मूव कर रहा है, राइट। तो अब सन इधर है तो शैडो किधर बनेगा, ईस्ट में बनेगा। ये आपको सबसे पहले समझना है कि जो भी क्वेश्चन शैडो पे बेस्ड है उसमें सबसे पहले क्या नोट करना है, टाइम, कि कौन से टाइम जोन में हमारा टाइम दे रखा है। सपोज कोई बोलता है 2 PM का क्वेश्चन है, 2 PM का, तो 2 PM कौन से जोन में आएगा बेटा, इस जोन में आएगा। इस जोन में आएगा तो मेरे को पता है शैडो किधर बनेगी, ईस्ट में बनेगी। कोई मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि 8 AM पे, 8 AM का क्वेश्चन पूछा है, 8 AM कौन से जोन में आएगा, उस जोन में आएगा। उस जोन में आएगा तो मेरे को पता है कि मेरी शैडो किधर बनेगी, वेस्ट में बनेगी। अब इसमें ये नहीं होता कि शैडो सिर्फ नॉर्थ में बन सकती है, साउथ में नहीं बन सकती। शैडो सिर्फ किधर बनेगी, ईस्ट या वेस्ट, ठीक है। तो ये दो बातें अपने को ध्यान रखनी, पहली चीज। दूसरा, फिर देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने बोला ए एंड बी आर फेसिंग ईच अदर। दो पर्सन ले लिए, ए एंड बी, दे आर फेसिंग ईच अदर। सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दे आर फेसिंग ईच अदर। फेसिंग ईच अदर मतलब इस बंदे का अगर फेस इधर है तो ही इज फेसिंग नॉर्थ, सो दिस गाय हैज टू बी फेसिंग साउथ, तभी ये दोनों आपस में फेस करेंगे, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये बंदा किधर देख रहा है, नॉर्थ में, ये बंदा किधर देख रहा है, साउथ में। दैट मींस दे आर फेसिंग ईच अदर, मतलब ये लोग यहाँ पे कहीं भी खड़े हैं, फेसिंग ईच अदर, ओके। अब अगर मैं बात करूं डे टाइम की, कोई भी टाइम इंटरवल जो इस जोन में आता हो, ओके, उस टाइम पे अगर मैं बात करूंगा और ये दोनों ऐसे खड़े हैं, तो हमेशा बी की शैडो बी के लेफ्ट पे बनेगी। ध्यान से सुनना, हमेशा बी की शैडो बी के लेफ्ट पे बनेगी। ऑफ कोर्स ए के लिए भी मैं वैसे ही कोट कर सकता हूं। अभी मैं बी का एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बी नॉर्थ में फेस कर रहा है, तो नॉर्थ में हमें लेफ्ट राइट समझना इजी होता है, क्योंकि नॉर्थ में लेफ्ट राइट वही होता है जो हमारा नॉर्मल लेफ्ट राइट होता है, जबकि साउथ में लेफ्ट राइट उल्टा हो जाता है। इसलिए मैं बी का एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि बी नॉर्थ में फेस कर रहा है। ए के लिए उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा, इसलिए ए को अभी नहीं ले रहा, ठीक है। तुम किसी भी एक को समझ लो। तो बी किधर फेस कर रहा है, नॉर्थ में, तो मैं बोल रहा हूं कि जो डे टाइम होता है, फर्स्ट टाइम जोन होता है, उसमें बी का शैडो हमेशा बी के लेफ्ट में बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि ये जो हमारा टाइम जोन है उसमें हमेशा शैडो किधर बनेगा बेटा, वेस्ट में, ठीक है। अब कोई बंदा अगर नॉर्थ को फेस करके खड़ा है तो उसके लेफ्ट में क्या आएगा, वेस्ट, और हमें पता है शैडो हमेशा वेस्ट में बनेगी। इसका मतलब ये जो बी है वो नॉर्थ फेसिंग खड़ा है, तो डेफिनेटली इसके लेफ्ट में इसकी शैडो बनेगी, क्योंकि इसकी शैडो किधर बननी है, वेस्ट में, और इसके लेफ्ट में क्या आ रहा है, इसका वेस्ट आ रहा है। लेकिन अगर यही बात मैं ए के रेस्पेक्ट में देखूं, तो ए किधर फेस करके खड़ा है, साउथ में फेस करके खड़ा है। ए की भी शैडो तो किधर बननी है, ये थोड़ी ए की शैडो कोई ईस्ट में बन जाएगी, शैडो तो वेस्ट में बननी है। लेकिन अब ए सिंस साउथ में फेस करके खड़ा है तो उसका वेस्ट किधर आया, राइट में आया, ठीक है। तो ए के लिए उसकी शैडो किधर बनेगी, राइट में, क्योंकि वो साउथ फेसिंग, तो लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। इसीलिए ए का एग्जांपल छोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली जहां इसकी बन रही है उसकी उल्टे में इसकी बनेगी। तो किसी भी एक को ध्यान में रखना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी पूछ रखा है कि दो बंदे एक दूसरे को फेस करके खड़े हैं और बी की शैडो उसके लेफ्ट में बन रही है, बी की शैडो उसके लेफ्ट में बन रही है, तो आपको इमीडिएटली क्लिक हो जाना चाहिए कि जो बी की शैडो अगर उसके लेफ्ट में बन रही है और डे टाइम दे रखा है, ऑफ कोर्स डे टाइम दे रखा है, तो ये क्लियर हो जाता है कि बी मस्ट बी फेसिंग नॉर्थ।
क्योंकि तभी उसका लेफ्ट जो है वो वेस्ट है। ठीक है, क्या क्या बातें देखा क्वेश्चन में? ए एंड बी आर फेसिंग ईच अदर, बी शैडो इज ऑन बीज लेफ्ट एंड द टाइम इंटरवल इज द फर्स्ट जोन। तो आपको इमीडिएटली पता पड़ जाना चाहिए कि बी का लेफ्ट शुड बी इक्वल टू वेस्ट, और बी का लेफ्ट अगर वेस्ट है तो बी किधर फेस कर रहा होगा? नॉर्थ। तो फिर ऑटोमेटिकली ए किधर फेस कर रहा होगा? साउथ, बिकॉज दे आर फेसिंग ईच अदर। तो हमारे पास दोनों आंसर आ जाते हैं। अगर हम इस वाले टाइम जोन में जाते हैं, इस वाले टाइम जोन में क्या होगा? उल्टा आंसर आएगा, क्योंकि शेडो अब किधर बनेगी? ईस्ट में। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है टाइम जोन। बिना टाइम देके आप आंसर देते हो तो मतलब नहीं। तो पहले टाइम देखो, टाइम मान लो ये वाला होता, अब उसने बोला कि बी की शेडो बी के राइट में बन रही है। अब सोचो, अगर ये वाला टाइम जोन है और बी की शेडो उसके राइट में बन रही है, मेरे को पता है इस टाइम जोन में शेडो किधर बनती है? ईस्ट में। ठीक है, अब अगर बी का राइट ईस्ट है तो डेफिनेटली बी मस्ट बी फेसिंग नॉर्थ, तभी तो उसका राइट ईस्ट हुआ। ठीक है, अब उल्टा भी तो दे सकता था। सपोज यहां पे उसने बोल दिया कि लेफ्ट, बी शेडो इज ऑन बीस लेफ्ट। सोच के देखो, ये टाइम इंटरवल है, बी की शेडो उसके लेफ्ट पे बन रही है। मेरे को पता है इस टाइम इंटरवल में शेडो किधर बनेगी? ईस्ट में। यानी बी को ऐसे खड़ा होना पड़ेगा कि उसके लेफ्ट में ईस्ट आ जाए। सोच के देखो, क्या बी ऐसे खड़ा हो सकता है? ईस्ट हो रहा, वो तो उसके राइट में आया, तो बी को ऐसे खड़ा होना पड़ेगा, तभी तो उसके लेफ्ट में ईस्ट आएगा। यानी बी किधर साउथ फेस कर रहा है? साउथ में। तब आंसर होता है कि बी साउथ में फेस कर रहा है, तो फिर ए किधर फेस कर रहा है? नॉर्थ में। तो उल्टा हो जाता है इनका, ये बी बन जाता है, ये ए बन जाता है। कोई जरूरी थोड़ी ऐसे ही, उल्टा भी तो हो सकता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, वो उससे आंसर कैसे निकल रहा है वो समझो, कि ये राइट और लेफ्ट का मतलब क्या है। तो पहली चीज टाइम जोन नोट करना है। टाइम जोन नोट करके देखना है कि बी का लेफ्ट है और टाइम जोन अगर ये है, मेरे को पता है कि शेडो हमेशा वेस्ट में बनेगी, यानी बी का लेफ्ट इज इक्वल टू वेस्ट। अब पता लगा लो कि बी किधर देख रहा है। सिमिलरली ये टाइम जोन होगा। ठीक है, और अगर उसने बोला है कि बी के राइट में शेडो बन रही है, तो मेरे को पता है शेडो किधर बनेगी? ईस्ट में। तो बी का राइट इज इक्वल टू ईस्ट, तो फिर वहां से पता लगा लो कि बी किधर देख रहा है। और जिधर भी बी देख रहा है उसके ऑपोजिट में ए देखे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। सो वेरी इजी क्वेश्चंस दीज, जस्ट दैट दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कुछ रटने का नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया समझाने के लिए, इसको याद रखने की जरूरत नहीं। समझ आई बात? ठीक है, चलो अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट जो कई बार क्वेश्चंस में पूछता है, वो ये पूछता है व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स ऑन हिज हेड। ठीक है, सर के बल पे खड़ा होगा तो व्हाट हैपेंस टू द डायरेक्शंस। सो जस्ट सी, मैंने थोड़ा सा कोशिश की बनाने की, जैसे ये हमारा नॉर्मल डायरेक्शन है। मान लो पर्सन इज स्टैंडिंग लाइक दिस विद हिज हैंड्स आर्म स्ट्रेच लाइक दिस। ठीक है, सपोज आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस एंड लेट मी से दैट आई एम फेसिंग नॉर्थ. Okay, let us say that I am facing north. I am standing like this. So I know that this is my right hand, this is my left hand. Right hand is pointing to east, left hand is pointing to west. This is known to us, the normal directions. Okay. अब मान लो इसी बंदे को मेरे को सर पे खड़ा करना है, तो इसको मैंने क्या करा, ऐसे 180 डिग्री रोटेट कर दिया. इमेजिन करके देखो, इसको एज इट इज ऐसे 180 डिग्री मैंने सर के बल खड़ा कर दिया, तो वो बंदा इस तरीके से हो जाएगा. अब जैसे जैसे मैं इसको 180 डिग्री ऐसे ले जाऊंगा, व्हाट विल हैपन इज राइट हैंड विल गो टू द पोजीशन ऑफ लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड वुड कम टू द पोजीशन ऑफ राइट. पूरा का पूरा बॉडी ऐसे हो रहा है, तो लेफ्ट राइट की जगह चला गया, राइट लेफ्ट की जगह चला गया. ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब अच्छा, हेड अभी भी किधर पॉइंट कर रहा है? पहले हेड किधर था? नॉर्थ. अभी भी हेड किधर पॉइंट कर रहा है? नॉर्थ में. द हेड इज स्टिल फेसिंग नॉर्थ, बट व्हाट हैपेंस टू द हैंड्स, द ओरिएंटेशन ऑफ हैंड्स इज रिवर्स्ड. पहले राइट जो था वो लेफ्ट बन गया और जो लेफ्ट था वो राइट बन गया. समझ आई बात? ठीक है, वापस देखो, मैंने बोला एक बंदा ऐसे स्ट्रेट खड़ा हुआ है विद हिज आर्म स्ट्रेच्ड. अब मैं इस बंदे को ऐसे ले जाना चालू कर रहा हूं 180 डिग्री, सो दैट ही स्टैंड्स ऑन हिज हेड स्टिल फेसिंग नॉर्थ. तो व्हाट विल हैपन टू द ओरिएंटेशन ऑफ द हैंड्स? ओरिएंटेशन ऑफ हैंड्स को क्या होगा वो मैंने यहां दिखा रखा है कि ओरिएंटेशन ऑफ हैंड्स बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा. लेफ्ट विल कम टू राइट एंड राइट विल कम टू लेफ्ट. तभी उसका फेस सेम जगह पे पॉइंट करेगा, वरना क्या होगा, फेस का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा. तो फिर हैंड्स का डायरेक्शन सेम रहेगा. बात तो एक ही, या तो हेड का डायरेक्शन चेंज कर लो या हैंड्स का डायरेक्शन चेंज कर लो. तो हमने हेड का डायरेक्शन तो सेम रखा, हैंड्स का डायरेक्शन चेंज कर लिया. ठीक है, समझने वाली बात क्या है कुल मिला के, यू हैव टू रिवर्स द नॉर्मल डायरेक्शंस, दैट्स इट. सो कोई भी क्वेश्चन अगर स्टैंडिंग ऑन हेड का आता है, तो जो आपका नॉर्मल में आंसर आता, मतलब जब आप पांव पे खड़े हो तो जो आंसर आता, उसका ऑपोजिट आंसर तब आएगा जब आप हेड पे खड़े हो. इतनी सी बात समझनी. दैट ओके? जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं, तो हियर ए वाज, सपोज दिस गाय मिस्टर एक्स वाज स्टैंडिंग ऑन हिज लेग्स, ओके, विद हिज फेस पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. सपोज हिज फेस वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. ऑलराइट, नाउ ही गोज ऑन हिज हेड, नाउ ही स्टैंड्स ऑन हिज हेड.
Okay, he now stands on his head. What direction will his left hand point now? This is the question. What direction will his left hand point now? Okay, so what you need to think is, एक बंदा पहले किधर देख रहा था? नॉर्थ में. तब वो खड़ा हुआ था, ऐसे खड़ा हुआ था, नॉर्थ में देख रहा था. कौन से हैंड का डायरेक्शन मांगा है? लेफ्ट का. आप लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन अभी निकालो. क्या है? क्या है? वेस्ट. अब अगर ये बंदा सर पे खड़ा होगा तो आपको इसका उल्टा आंसर देना है. मतलब लेफ्ट विल बिकम राइट, राइट विल बिकम लेफ्ट. मतलब मैं अगर यहीं खड़ा हूं, पहले आंसर मेरा लेफ्ट हैंड था, अब मेरा आंसर राइट हैंड होगा, यानी मेरा आंसर क्या होगा? ईस्ट. बिल्कुल उल्टा आंसर देना. जो आप पांव पे खड़े होकर आंसर दे रहे हो उसी डायरेक्शन का, उसका रिवर्स आंसर होगा जब आप हेड पे खड़े. दिस सिंपल कॉन्सेप्ट यू नीड टू रिमेंबर. ओके, एंड द थर्ड type of question which is generally asked from this is damaged compass. Compass मतलब an instrument used to find the directions, right? तो कई बार क्या होता है, कोई कंपास जो है वो डैमेज होता है. डैमेज कैसे हो जाता है? जैसे आपने, या इसका एक और एग्जांपल ये हो सकता है, जैसे आपने रेलवे ट्रैक्स वगैरह पे देखा होगा, डायरेक्शन एरोज लगे होते हैं जो आपको डायरेक्शंस बताते हैं. कई बार क्या होता है, किसी टक्कर से वो एरो घूम जाता है, रोटेट हो जाता है. तो रोटेट हो जाता है तो ऑब्वियसली गलत डायरेक्शन दिखाने लग जाता है. ऐसा ही कंपास के साथ भी होता है. समटाइम्स द कंपास गेट्स डैमेज्ड, इट डज नॉट शो द करेक्ट डायरेक्शंस. ओके, सो समटाइम्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन द डैमेज्ड कंपास प्रिंसिपल. क्या होता है देखो, जैसे ये हमारा ओरिजिनल कंपास है जो कि हमें नॉर्मल डायरेक्शन दिखा रहा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. ये हमारा नॉर्मल कंपास. अब सपोज करो ये कंपास या डायरेक्शन चार्ट, डायरेक्शन एरोज जो है वो सपोज डैमेज हो गए. डैमेज होने के बाद में लेट अस से कि जहां पे पहले ईस्ट दिख रहा था वहां पे अब नॉर्थ दिख रहा है. ये एग्जांपल लिया है, कुछ भी दिख सकता है. तो सपोज करो कि जहां पे मेरे को पहले ईस्ट दिख रहा था वहां पे अब क्या दिख रहा है? नॉर्थ. क्वेश्चन में ऐसे बोला होगा कि बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट और बिकॉज ऑफ सम डैमेज द कंपास इज नाउ शोइंग नॉर्थ इन द डायरेक्शन वेयर इट वाज प्रीवियसली शोइंग ईस्ट. प्रीवियसली शोइंग ईस्ट, वहां अब क्या दिखा रहा है? नॉर्थ. अब आपसे कैसे पूछ लेगा कि भाई नाउ इफ सपोज अ पर्सन स्टार्ट्स मूविंग इन अ डायरेक्शन थिंकिंग दैट इट इज वेस्ट. A person starts moving in a direction thinking that it is west. In what direction is he actually moving? अब जैसे इस कंपास को देख के कोई बंदा वेस्ट में चलना चालू हो गया तो वो एक्चुअल में कौन से डायरेक्शन में चल रहा है? वो वेस्ट नहीं है, क्योंकि अब तो ये डैमेज हो चुका है. ठीक है, अब तो क्या हुआ, जहां पे पहले ईस्ट था वहां पे अब नॉर्थ दिख रहा है. तो अब बेसिकली क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि अब जहां पे वेस्ट दिख रहा है वहां पे ओरिजिनली क्या दिख रहा था, वो हमारा आंसर होगा. तो क्या होता है बेटा इसमें? सिंपल कॉन्सेप्ट अगेन, सुनने में डिफिकल्ट लगता है बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर मेरे पास कोई ओरिजिनल कंपास है उसको मैंने डैमेज करके, मतलब क्या करा, कोई भी डायरेक्शन किधर और आ गया, जैसे नॉर्थ यहां से शिफ्ट होके यहां आ गया, तो बेसिकली आई जस्ट हैव टू रोटेट द डायरेक्शंस थ्रू अ सर्टेन एंगल. ऑलवेज इन डैमेज कंपास क्वेश्चंस यू हैव टू रोटेट योर कंपास और रोटेट योर डायरेक्शंस थ्रू अ सर्टेन एंगल. सर्टेन एंगल मतलब दैट एंगल में बी 90, दैट एंगल में बी 180, व्हाटएवर इट इज, जितना भी रोटेट कर रखा है. ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो पहले एन यहां था, अब एन यहां आ गया, मतलब मैंने इसको बेसिकली कितना रोटेट कर दिया बेटा? 90 डिग्री रोटेट कर दिया. किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. घड़ी के डायरेक्शन में रोटेट किया, तभी तो एन उठ के यहां आ जाएगा. तो अगर मेरा एन उठ के यहां आएगा तो फिर सारे ही उसी डायरेक्शन में चेंज हो जाएंगे. ये थोड़ी होगा एन यहां आ गया बाकी वहीं रहेंगे, या बाकी कोई इधर चला जाएगा, कोई क्लॉकवाइज घूम जाएगा, कोई एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा. ऐसे थोड़ी होगा. वो तो सबका ओरिएंटेशन रिलेटिव है. तो अगर इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री घूम जाएंगे क्लॉकवाइज. अगर मान लो मैंने ऐसा बोला होता कि अब मेरे को जो है वो यहाँ पे लेट अस से साउथ दिख रहा है, जहां पहले ईस्ट दिख रहा है वहां पे अब मेरे को क्या दिख रहा है? साउथ. तो इसका मतलब मेरा साउथ उठ के यहाँ आ गया. साउथ उठ के यहाँ आ गया मतलब अब मेरा एंगल ऑफ रोटेशन कितना होता है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाता. तो सारे के सारे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते. तो वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में उसने क्या बोला. ठीक है, अगर अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था उस पर रहूं तो यहाँ पे मैंने बोला नॉर्थ दिख रहा है, जहां पे पहले ईस्ट दिख रहा था वहां पे अब नॉर्थ दिख रहा है. तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर कोई बंदा वेस्ट मान के चल रहा है तो वो एक्चुअल में कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पे वेस्ट कहाँ आएगा, ये पता लगाना. कुछ नहीं करना, इसको घुमा देते हैं. ये एन यहाँ आ गया तो ई यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा. इसका मतलब यहाँ कौन आ गया बेटा? यहाँ पे आ गया ई. यहाँ पे कौन आ गया? एस. यहाँ पे कौन आ गया? डब्ल्यू. ठीक है, तो अगर कोई बंदा ये सोच के चल रहा है कि मैं तो वेस्ट में जा रहा हूं, मतलब वो ये वाला वेस्ट सोच के जा रहा है, पर वो एक्चुअल में किधर जा रहा है? नॉर्थ, क्योंकि ये डायरेक्शन एक्चुअल में तो नॉर्थ है.
तो अगर कोई डैमेज कंपास के हिसाब से वेस्ट में जा रहा है तो वो एक्चुअल में कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी बोल सकता है जहां पे कंपास का डायरेक्शन हमने घुमा दिया थोड़ा, तो उसके हिसाब से पुराना वाला डायरेक्शन क्या है वो पता लगाना है। ठीक है, ओके, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दीस कॉन्सेप्ट्स नाउ। ऑलराइट, इसको ढंग से नोट कर लो पहले, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा, आप कुछ क्वेश्चंस अभी जो सीखा उस पर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, पहले वो आप नोट कर लो, ये डिस्कस करेंगे अभी हम। वीडियो को पॉज कर लो और एक बार पहले ये क्वेश्चंस नोट कर लो। ओके, देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। मेन चीज क्या देखनी सबसे पहले, आफ्टर सनराइज। आफ्टर सनराइज मतलब क्या टाइम बेटा, फर्स्ट टाइम जोन। ठीक है, ओके, फर्स्ट टाइम जोन में मोहन वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। ओके, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, ये मेरा डायरेक्शंस है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, अच्छा, मेरा जो टाइम जोन है वो सनराइज है। सनराइज मतलब मेरा सन इधर है, ठीक है, तो फिर मेरा शैडो इधर बनेगा, ये पक्की बात है, राइट। अब उसने क्या बोला हमसे, शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। किसके राइट में, मोहन के राइट में। पूछ रहा है मोहन कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, टू विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग। अब ध्यान से देखो, मोहन के राइट में शैडो बन रही है, मेरे को पता है शैडो किधर बनेगी, वेस्ट में। इसका मतलब मोहन का राइट शुड बी इक्वल टू वेस्ट, क्योंकि वेस्ट में शैडो बन रही, और वो बोल रहा है कि मोहन के राइट में शैडो बन रही। इसका मतलब मोहन का राइट शुड बी वेस्ट। अब मोहन को कैसे खड़ा होना पड़ेगा कि उसके राइट में वेस्ट आ जाए। जैसे मान लो मैं नॉर्थ फेसिंग खड़ा हूं, मैं मोहन हूं, मैं नॉर्थ फेसिंग खड़ा हूं, तो मेरे राइट में कौन आया, ईस्ट। लेकिन अगर मैं अब साउथ फेसिंग खड़ा हूं तो मेरे राइट में कौन आया, वेस्ट। इसका मतलब मोहन को किधर फेस करना पड़ेगा, साउथ फेस करना पड़ेगा। सो द आंसर टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी साउथ। साउथ फेसिंग होना चाहिए, तब जाके शैडो जो है वो राइट में बनेगी सनराइज के टाइम। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो, जय एंड वीरू वर स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर एट 2 PM। ऑलराइट, जय एंड वीरू वर स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर एट 2 PM। तो अब की बार कौन सा टाइम जोन दिया है हमको, दूसरा वाला टाइम जोन दिया है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब की बार हमें पता है कि सन इधर है, तो हमें पता है शैडो इधर बनेगी, जैसा अभी सीखा था उसके हिसाब से अब शैडो इधर बनेगी। ठीक है बेटा, अब शैडो इधर बन रही है, वो बोल रहा है शैडो ऑफ वीरू फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। अब की बार शैडो ऑफ वीरू फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, मतलब क्या हुआ कि वीरूज राइट, वीरू के राइट में शैडो बन रही है, लेकिन मेरे को पता है शैडो तो ईस्ट में बन रही है, यानी वीरू का राइट ईस्ट होना चाहिए। इसका मतलब वीरू का राइट ईस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब वीरू को कैसे खड़ा होना पड़ेगा कि उसके राइट में ईस्ट हो जाए। मान लो वीरू मैं नॉर्थ फेसिंग खड़ा हूं, तो मेरे राइट में ईस्ट है कि नहीं, बिल्कुल है। इसका मतलब वीरू को किधर देखना पड़ेगा बेटा, नॉर्थ में देखना पड़ेगा। अब सोचो कि अगर वीरू नॉर्थ फेस कर रहा है तो और वीरू और जय एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वीरू अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो फिर जय को साउथ फेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तभी ये दोनों एक दूसरे को देख पाएंगे। एक जना नॉर्थ में देख रहा है, दूसरे को साउथ देखना पड़ेगा। तो हमसे ये पूछ रहा था टू विच डायरेक्शन वाज जय फेसिंग, तो आंसर क्या हो गया, साउथ। जो भी वीरू का डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट। ठीक है, सिंपल है, थिंक समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये दोनों तो क्वेश्चन हमने शैडो वाले कॉन्सेप्ट पे कर लिए। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा स्टैंडिंग ऑन द हेड वाला कॉन्सेप्ट है। इफ मिस्टर एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड विद हिज फेस टुवर्ड्स साउथ, टू विच डायरेक्शन विल हिज राइट हैंड पॉइंट। ओके, अब क्या बोल रहा है, मिस्टर एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड विद हिज फेस टुवर्ड्स साउथ। अब आप ध्यान से देखो, अगर मेरा फेस साउथ पे है, जैसे अभी मैं अगर साउथ फेसिंग खड़ा हूं, ओके, कौन से हैंड का डायरेक्शन पूछा है, राइट हैंड का। ठीक है, सपोज आई एम स्टैंडिंग ऑन माई लेग्स फेसिंग साउथ, तो मेरा राइट हैंड किधर पॉइंट कर रहा है, किधर पॉइंट कर रहा है, वेस्ट में। ठीक है, राइट हैंड मेरा वेस्ट में पॉइंट कर रहा है। अब जब मैं हेड पे जाऊंगा तो आपको याद है क्या कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल उल्टा आंसर देना है। तो अगर मेरा राइट हैंड अभी वेस्ट पे पॉइंट कर रहा है तो उल्टा जाने पे किस पे पॉइंट करेगा, ईस्ट पे पॉइंट करेगा। सो विच डायरेक्शन विल हिज राइट हैंड बी पॉइंटिंग टू, द आंसर शुड बी ईस्ट। व्हाई,
बिकॉज नॉर्मली आंसर क्या आ रहा है, वेस्ट, तो वेस्ट को मेरे को क्या करना है, उल्टा, तो आंसर क्या आएगा मेरा, ईस्ट आएगा। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया ढंग से तो अब यहाँ पे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, खाली ये देखो कि किधर फेस कर रहा है, साउथ में, तो साउथ में फेस करके खड़े हो जाओ। अब कौन सा राइट, कौन सा हैंड पूछा है, राइट हैंड, किधर फेस कर रहा है, वेस्ट में, तो अब जब हेड पे जाओगे तो किधर फेस करेगा, ईस्ट में, बिकॉज जब हम हेड पे जाते हैं तो राइट और लेफ्ट इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर है? ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज बेस्ड ऑन द डिफेक्टिव कंपास। तो अब क्या बोल रहा है, डायरेक्शनल पोस्ट गॉट डैमेज्ड सच दैट द एरो व्हिच वाज फर्स्ट शोइंग वेस्ट इज नाउ शोइंग नॉर्थ। अब क्या हुआ, पहले तो ओरिजिनल डायरेक्शंस बना लेते हैं, ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तो हमारा ओरिजिनल डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब अनडैमेज्ड जो था हमारा करेक्ट कंपास या डायरेक्शनल पोस्ट ये था। अब क्या हुआ, ये डैमेज हो गया, डैमेज होने की वजह से द डायरेक्शन द एरो व्हिच वाज फर्स्ट शोइंग वेस्ट इज नाउ शोइंग नॉर्थ। अब देखो ध्यान से, द एरो व्हिच वाज फर्स्ट शोइंग वेस्ट इज नाउ शोइंग नॉर्थ, सो दिस इज द डैमेज्ड पोस्ट, दिस इज द डैमेज्ड पोस्ट। किधर भी क्या बनाना है, देखो पहले जहां वेस्ट था वहां अब नॉर्थ दिखना चाहिए, वेस्ट कहां था पहले, यहां पे अब क्या दिखना चाहिए, नॉर्थ, यही बोल रहा है ना, द एरो व्हिच वाज फर्स्ट शोइंग वेस्ट इज नाउ शोइंग नॉर्थ, सो दिस एरो इज नाउ शोइंग नॉर्थ। ओके, अब मैंने आपको क्या समझाया था कि कुछ ना कुछ रोटेशन होगा और सबको उतने ही एंगल से रोटेट कर देना है। अगर मेरे को नॉर्थ को यहां से उठा के यहां लाना है, मतलब मेरे को ऐसे रोटेट करना है, कितना डिग्री रोटेट करना है 90 डिग्री। कैसे रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज, तो सभी को मेरे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा 90 डिग्री, सबको घुमा दो। मतलब अगर नॉर्थ उठ के यहां आ गया तो ईस्ट उठ के यहां आ जाएगा, साउथ उठ के यहां आ जाएगा और वेस्ट उठ के यहां आ जाएगा। अब हमारा ये नया डायरेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब वो मेरे से क्या पूछ रहा है कि अब पासर बाय वेंट इन अ रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इट इज नॉर्थ। अब क्या हुआ भाई, एक मुसाफिर आया, उसने उसके लिए तो यही एरोज है ना, अब उसके लिए तो डायरेक्शन यही है, उसको थोड़ी पता करेक्ट क्या है, तो वो इस डैमेज वाले को देख के किधर चला गया, थिंकिंग इट इज नॉर्थ, मतलब इसने जो नॉर्थ दिखाया वो उधर चला गया और उसको लगा कि वो नॉर्थ में जा रहा है। हमें बताना है इन विच डायरेक्शन इज ही एक्चुअली मूविंग नाउ, पर वो करेक्टली कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये बताना। तो वो गलत वाले डायरेक्शंस के हिसाब से किधर जा रहा है, नॉर्थ में। अब बताओ गलत वाले में नॉर्थ किधर है, ये रहा। लेकिन अगर वो गलत वाले के हिसाब से नॉर्थ में जा रहा है तो वो एक्चुअली किधर जा रहा है बेटा, वेस्ट में जा रहा है, क्योंकि ये जो नॉर्थ है वो किसके बराबर है, इस वेस्ट के बराबर है। इसका मतलब एक्चुअल में वो किधर जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। द एक्चुअल डायरेक्शन इन विच ही इज मूविंग इज वेस्ट। क्लियर है? सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, 20 से 25 सेकेंड में आंसर निकलता है, खाली थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो पढ़ा है उसको ढंग से समझ लो, ठीक है। ओके, फिर देखो बेटा लास्ट 2 क्वेश्चंस और कुछ 2 और अलग तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं टू फिनिश दिस चैप्टर। सी आई हैव रिटन 2 क्वेश्चंस हियर 5 and 6, देयर आर 2 पार्ट्स। पहला जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन, कोडेड डायरेक्शन सेंस, कोडेड, देयर आर सम कोड्स गिवन, m क्वेश्चन मार्क एंड m स्टार एंड m प्लस एंड m परसेंट n, और फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे, इसको बोलते हैं कोडेड डायरेक्शन सेंस। और दूसरा जो है वो नॉर्मल जैसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्लास में भी किया था, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वेश्चन को ढंग से नोट कर लो फिर समझते हैं। तो पहले एक बार वीडियो पॉज करके दोनों क्वेश्चंस नोट कर ले लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। So let's see the first one. इसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया कोडेड डायरेक्शन सेंस, ठीक है। क्या करना है, लेट्स सी फिफ्थ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, m क्वेश्चन मार्क है, एक बार ढंग से सारे कोड्स पढ़ लो, हर कोड में क्या लिखा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। पहला कोड क्या बोल रहा है, m क्वेश्चन मार्क n, n is to the right of n at a distance of 2 meters, m star n, n is to the north of n, सब में डिस्टेंस 2 मीटर है, m प्लस n मतलब n is to the left of m, m परसेंट n मतलब n is to the south of m, ठीक है।
इफ ऑल पर्सन फेस नॉर्थ, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेटा कि बंदा लेफ्ट में हो, राइट में हो, कहीं भी हो, देखेगा किधर, नॉर्थ में। सारे बंदे फेस नॉर्थ में ही करते हैं, ये ध्यान रखना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी परसेंट क्यू प्लस स्टार आर स्टार एस, इसको कैसे पढ़ते हैं वो समझना है। पी परसेंट क्यू प्लस आर स्टार एस, इसको ध्यान से समझना कैसे पढ़ा जाता है इसको, हाउ डू वी रीड इट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायरेक्शन सेंस में कोडेड अगर दे देगा तो आपको यही आना चाहिए कि हाउ डू यू रीड दोस कोड्स, कोड्स को पढ़ के कैसे आप डायरेक्शन पे पहुंचोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है, पी परसेंट क्यू। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंट, पी परसेंट क्यू, इसकी जगह पी रख दो, इसकी जगह क्यू रख दो, मतलब क्यू इज टू द साउथ ऑफ पी, क्यू इज टू द साउथ ऑफ पी, याद रखना, पी इज टू द साउथ ऑफ क्यू नहीं, क्यू इज टू द साउथ ऑफ पी, ऐसा दे रखा है उसने। डायग्राम बनाना चालू करो सीधा सीधा। ठीक है, तो क्यू इज टू द साउथ ऑफ पी मतलब क्या हो गया भाई कि पी को यहां बना लिया, कहीं पे भी मैंने पी को यहां बना लिया, पी के साउथ में कौन होगा, क्यू, साउथ मतलब नीचे, तो यहां पे मैंने बना लिया क्यू। कितनी डिस्टेंस है ये, 2 मीटर। पहला हमारा पहला कोड खत्म, क्यू इज टू द साउथ ऑफ पी। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे कैसे बढ़ना है, जो लास्ट वाला है उसी से नेक्स्ट वाला स्टार्ट करना है, क्यू प्लस आर। क्यू प्लस आर का मतलब क्या हुआ बेटा, इधर देखो, ये रहा प्लस, क्यू प्लस आर, आर इज टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आर इज टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू ये रहा। अब ये याद रखना, भले ही ये पी के साउथ में था पर इसका फेस किधर है, नॉर्थ में, सबका फेस नॉर्थ में ही है, मतलब ये भी बंदा देख उधर ही रहा है। तो इसका अब क्या चाहिए हमें, ये क्यू प्लस आर था ना, तो आर इज टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अब हमें क्यू के किधर जाना है, लेफ्ट में। अब अगर मैं इधर देख रहा हूं तो मेरा लेफ्ट इधर हुआ, तो क्यू के लेफ्ट में मेरे को 2 मीटर जाना है, यहां से लेफ्ट चले गए 2 मीटर, कौन आ गया, आर आ गया। ठीक है, क्यू प्लस आर हुआ, लास्ट क्या है, आर स्टार एस। आर स्टार एस मतलब ये आर स्टार एस, एस इज टू द नॉर्थ ऑफ आर, एस इज टू द नॉर्थ ऑफ आर, मतलब आर के कहां जाना है मेरे को, नॉर्थ में। आर भी इधर ही देख रहा है, तो इसका नॉर्थ ऊपर हुआ, तो आर के ऊपर मेरे को 2 मीटर पे एस को बनाना है, तो आर के ऊपर 2 मीटर पे एस बना दिया, तो ये यहां पे एस आ जाएगा और ये 2 मीटर। बताओ ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, देन डायरेक्शन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू पी, क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू पी। अब ये तो बहुत सिंपल सी चीज होगी भाई, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली एक ही लाइन में आएंगे, दोनों की नहीं आएंगे, इट विल बी अ स्क्वायर। ठीक है, तो वो पूछ रहा है किसका किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, वो ध्यान से पढ़ो, एस विद रेस्पेक्ट टू पी, विद रेस्पेक्ट टू के बाद जो भी लिखा हो या फ्रॉम के बाद जो भी लिखा हो वो हमारा ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन कौन है यहाँ पे, पी है, तो पी को ओरिजिन मान लो, तो ये पी पे मैंने चारों डायरेक्शंस बना दिए अपने, ये ओरिजिन हुआ मेरा, तो ये वाला कौन सा डायरेक्शन होता है बेटा, अगर ये ओरिजिन है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, साउथ और ये वेस्ट, तो ये वाला डायरेक्शन चाहिए ना मेरे को, ये वाला कौन सा डायरेक्शन हुआ, वेस्ट। तो इसलिए व्हाट इज द आंसर फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज वेस्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू पी, इट इज वेस्ट। क्लियर है। दूसरा देखें इसका, टी क्वेश्चन मार्क यू, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। जो सेकंड पार्ट है उसमें दिया टी क्वेश्चन मार्क यू, फिर दिया है प्लस वी स्टार डब्ल्यू, ये दिया। फिर पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो वापस बनाना चालू करें, पहले देखेंगे टी क्वेश्चन मार्क यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी क्वेश्चन मार्क यू, यू इज टू द राइट ऑफ टी, यू इज टू द राइट ऑफ टी, मतलब मैंने अगर मान लो टी को यहां बनाया, ये टी है, तो टी के राइट में यू को बनाना है, तो यू इधर आ जाएगा 2 मीटर पे। ठीक है, ये वाला हो गया। अब इस पे आ जाते हैं u प्लस वी। u प्लस वी का क्या मतलब, इधर देखो u प्लस वी, v इज टू द लेफ्ट ऑफ u, v इज टू द लेफ्ट ऑफ u, ये रहा u के लेफ्ट में कौन है, v। अब u भी तो इधर ही देख रहा है, तो इसका लेफ्ट तो यही हुआ, और 2 मीटर पे ही हुआ, मतलब v भी यहीं पे ही होगा जहां पे t है। समझे मेरी बात को, ये दोनों बंदे देख इधर ही रहे, इसके कहां जाना है हमें, लेफ्ट में, कितना जाना है, 2 मीटर, तो ये तो एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा ना भी, जहां पे t ऑलरेडी खड़ा हुआ, तो t और v दोनों एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसने पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। क्या हमें नेक्स्ट वाला सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि मेरे को w से मतलब ही नहीं, मेरे को t और v से मतलब है। तो ये तो दिख ही गया हमें कि t और v दोनों एक ही पोजीशन पे खड़े हैं। तो क्या आप निकाल सकते हो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, निकाल सकते हैं कि अगर 2 जने एक ही जगह पे खड़े हैं तो किसी एक का डायरेक्शन दूसरे के रिस्पेक्ट में आ सकता है क्या, आ ही नहीं सकता। तो क्या आंसर लिखेंगे इसका, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या आंसर है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों है, क्योंकि दोनों एक ही पोजीशन पे खड़े, v एंड t कोइंसाइड,
रीजन क्या है? V and T coincide, therefore the direction cannot be determined. Simple, ठीक है? Okay, let us see the sixth one now. इसका आंसर आया हमारा वेस्ट, इसका आंसर आया cannot be determined. अब देखते हैं सिक्स क्वेश्चन. सिक्स क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वही डायग्राम बनाते जाएंगे. नकुल स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज ऑफिस टू हिज हाउस. ही स्टार्ट्स फ्रॉम द फ्रंट गेट ऑफ हिज ऑफिस एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स. अब इस क्वेश्चन में जो, अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो इस क्वेश्चन में जो कैच है वो क्या है कि ये जो नकुल का ऑफिस का फ्रंट गेट है ये कौन से डायरेक्शन में है ये हमें नहीं पता. दैट मीन्स नकुल ने वॉक करना स्टार्ट कौन से डायरेक्शन में किया ये हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है. उसने खाली ये बोला है कि भाई फ्रंट गेट ऑफ ऑफिस से स्टार्ट हुआ और 5 किलोमीटर चला. अब कौन से डायरेक्शन में चला? ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, पता तो ही नहीं. तो वो आपको मान के स्टार्ट करना पड़ेगा. फिर क्वेश्चन में जो दो क्वेश्चंस दिए उनमें क्लियर है कि नकुल्स हाउस इज फेसिंग साउथ, नकुल्स हाउस इज फेसिंग नॉर्थ. तो वो लास्ट में क्लियर कर रहा है. तो कोई बात नहीं, इसके हिसाब से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं. डायग्राम नॉर्मल बनाओ, दोनों क्वेश्चन उससे आंसर कर लेंगे. ठीक है? तो क्या करो तुम, फ्रंट गेट ऑफ हिज ऑफिस से चालू करना है. हमने मान लिया भाई ये फ्रंट गेट है उसके ऑफिस का. दिस इज लेट अस से द फ्रंट गेट ऑफ द ऑफिस. एफओ बोल रहा हूं, फ्रंट गेट ऑफ ऑफिस. फ्रंट गेट ऑफ ऑफिस से कितना चलना है मेरे को? 5 किलोमीटर. किधर चलना है नहीं पता, तो अपन नॉर्थ में चला देते हैं. तुम्हारी मर्जी, ईस्ट में चला दो, वेस्ट में चला दो, साउथ में चला दो, तुम्हारी मर्जी. तुम्हारा डायग्राम मेरे से अलग भी आ सकता है. मैं किधर चला रहा हूँ? नॉर्थ में. आंसर सेम आएगा लास्ट में. ठीक है? तो नॉर्थ में कितना चलाना है? 5 किलोमीटर. ये मैंने 5 किलोमीटर चला दिया नॉर्थ में. चलो यहां पहुंच गए, यहां तक हो गया. फिर टर्न्स लेफ्ट. नॉर्थ में चल रहा हूं, लेफ्ट किधर हुआ? इधर. ठीक है? कितना जाना है? 2 किलोमीटर. अब मैं ये वाला कर रहा हूं. ठीक है? तो यहां से 2 किलोमीटर चले गए लेफ्ट में, ये 2 किलोमीटर चले गए, इधर पहुंच गए. ठीक है बेटा, आगे. देन लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर. अब ये वाला करना है, वापस लेफ्ट जाना है. अब मैं इधर की तरफ चल रहा हूं तो मेरा लेफ्ट किधर हुआ? नीचे. ठीक है? राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे. कितना चलना है? 4 किलोमीटर. यहां से नीचे चला दो 4 किलोमीटर. यहां कहीं आ जाएगा, यहां कहीं आ गया. ठीक है? 5 से थोड़ा कम. फिर आगे बढ़े. देन राइट एंड 3 किलोमीटर. अब ये वाला कर रहे हैं, देन राइट एंड 3 किलोमीटर. अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं. नीचे की तरफ मतलब साउथ. साउथ में राइट किधर होगा? जो हमारा नॉर्मल लेफ्ट है. ठीक है? तो इसका मतलब मेरे को इधर जाना है. राइट का मतलब मेरे को इधर जाना. ठीक है? कितना जाना है? 3 किलोमीटर. तो यहां से मैं चला गया 3 किलोमीटर. तो ये मैं गया 3 किलोमीटर. ठीक है? यहां पहुंच गया. आगे बढ़ो. देन लेफ्ट एंड 1 किलोमीटर. ठीक है? अब वापस लेफ्ट जाना है, फिर 1 किलोमीटर. अब यहां से लेफ्ट किधर हुआ? फिर नीचे. अब नीचे हुआ तो यहां पे ऑलरेडी यहां तक कितना कवर कर चुके थे हम? 4. ठीक है? इसका मतलब अगर मैं यहां से इसको ज्वाइन करूं, ये 4 हो गया, तो ये 1 बचा. और अब मैं एक ही नीचे जा रहा हूं. एक नीचे जा रहा हूं मतलब एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट आ जाऊंगा, यहां पे आ जाऊंगा. इन बातों का ध्यान रखना है बनाते वक्त ही. ये 1 हो गया, यानी अब मैं यहां पहुंच गया एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट. समझ गया ना? क्योंकि ये 4 था तो ये बचा हुआ 1. तो ये हो गया भाई लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर. आगे देन लेफ्ट एंड 4 किलोमीटर. अब वापस लेफ्ट जाना है 4 किलोमीटर. अब मैं साउथ की तरफ हूं. साउथ में राइट, लेफ्ट किधर होता है? हमारा राइट. तो अब हमारे राइट में हमें कितना जाना है? 4 किलोमीटर. तो यहाँ पे हम 4 चले जाते हैं. यहां से यहां तक 3 हो गया, 3 के बाद एक और चले गए, 4 हो गया. ये हमारा हो गया 4 किलोमीटर. यहां पहुंच गए हम. अब आगे बढ़ो. देन राइट एंड 10 किलोमीटर. अब किधर जाना है? राइट और 10 किलोमीटर. अब मैं इस तरफ चल रहा हूं. ठीक है? इस तरफ चलूंगा तो राइट किधर होगा? नीचे. नीचे कितना जाना है? 10 किलोमीटर. तो ये 10 किलोमीटर नीचे चले, ये 10. यहां पहुंच गए. एंड फाइनली राइट एंड 3 किलोमीटर. अब फाइनली राइट जाना है 3 किलोमीटर. अब मैं किधर फेस कर रहा हूं? साउथ में. साउथ में राइट किधर होगा? लेफ्ट में होगा, मेरे नॉर्मल लेफ्ट में. तो अब मैं यहां से 3 किलोमीटर जाऊंगा. तो यहां से मैं 3 किलोमीटर चला गया. यहां कहीं आ गया, मान लो यहां कहीं. सो दिस इज योर फाइनल पोजीशन और नॉट? जस्ट हैव अ लुक एट दिस. हो सकता है आपने स्टार्टिंग में यहां चला दिया हो, तो उसके हिसाब से बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फाइनल डायग्राम देख लो, ऐसा आ गया. अब क्या बोल रहा है? टू रीच द फ्रंट गेट ऑफ हिज हाउस. मतलब ये जो है वो फ्रंट गेट ऑफ हाउस है. तो ये तो फ्रंट गेट ऑफ हाउस है, ये फ्रंट गेट ऑफ ऑफिस है. वहां से चालू हुआ, यहां पहुंचा. चलो आ गया इतना, ये सब बना लिया. अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. इफ नकुल्स हाउस इज फेसिंग साउथ, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट वॉकिंग? इफ नकुल्स हाउस इज फेसिंग साउथ, विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट वॉकिंग? भाई हमने तो उसको किधर वॉक कराया? हमने अपना डायरेक्शंस क्या माना? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट. हमने अपने डायरेक्शन माना कि भाई नॉर्थ में चलना चालू हुआ. ठीक है? लेकिन हमें थोड़ी पता हो नॉर्थ में चल रहा है. ओके? तो उसके लिए उसने बोला है भाई नकुल का हाउस किधर फेस कर रहा है? साउथ में. ध्यान से देखो, ये नकुल के हाउस का फ्रंट गेट है. मतलब मान लो नकुल वहां से आ रहा है, तो ये उसके हाउस का फ्रंट गेट है.
मतलब उसका हाउस ऐसे फेस कर रहा है, फ्रंट गेट का मतलब तो हाउस इधर फेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट उसने बोला है कि हाउस किधर फेस कर रहा है, साउथ, मतलब ये डायरेक्शन जहां से नकुल आ रहा है वो डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, साउथ. सो दैट मींस दिस डायरेक्शन इज साउथ और नॉट. क्लियर. तो अब ध्यान से देखो, इधर मैंने इस डायरेक्शन को क्या माना हुआ था, ईस्ट, जबकि एक्चुअल में ये डायरेक्शन क्या है मेरा, साउथ. तो अब वो डायरेक्शन क्या है ये बताना है. तो वापस वही याद करो कंपास वाला कॉन्सेप्ट. अब वो बोल रहा है कि ये वाला डायरेक्शन क्या है बेटा, साउथ. ठीक है. अब ध्यान से देखो, साउथ को उठ के यहां आना है. ये वाला डायरेक्शन साउथ बोल दिया ना उसने, इसका मतलब साउथ को उठ के यहां आना पड़ेगा. जब साउथ को उठ के यहां आना है, इसका मतलब ये साउथ हो गया. अब जब साउथ यहां आया है तो फिर ऑटोमेटिकली वेस्ट को इधर आना पड़ेगा, नॉर्थ को इधर आना पड़ेगा और ईस्ट को इधर आना पड़ेगा. दिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड डायरेक्शंस और नॉट. ठीक है कि नहीं, राइट. अगर हमें पता होता कि शुरू में नॉर्थ चल रहा था तो कोई बात ही नहीं थी, फिर क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं था. उसने हमें बताया नहीं शुरू में कहां चल रहा है, तो हमने मान लिया कि नॉर्थ चल रहा है. अब हमारे जब वो नकुल ऐसे घुस रहा है अपने घर के अंदर, तो ये उसके घर का फ्रंट गेट है. फ्रंट गेट का मतलब घर ऐसे खड़ा हुआ, घर उधर देख रहा है, घर उधर देख रहा है, तो नकुल वहां से आ रहा है और घर बोल किधर देख रहा है, साउथ. इसका मतलब वो वाला डायरेक्शन साउथ हो. तो फिर इसलिए ये डायरेक्शन साउथ हुआ, जो कि एक्चुअल में ईस्ट था हमारा, हमने जो ईस्ट माना. तो अब ये ध्यान से देखो कि तुमने चालू किधर कराया था उसको चलना, इधर चालू कराया था कि नहीं, जो कि तुमने नॉर्थ माना था, पर वो एक्चुअल में क्या है, ईस्ट है. बिकॉज ये एक्चुअल में साउथ है तो वो एक्चुअल में ईस्ट है. तो इसलिए द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ईस्ट. इन व्हाट डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट वॉकिंग, ईस्ट. अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि सर मैंने तो ईस्ट में चला दिया उसको पहले. बहुत बढ़िया, तुम्हारा आंसर ईस्ट ही आएगा. पर हमें पहले थोड़ी पता है, तो कहीं भी चलो. बस अभी जो समझाया कंपास वाला कॉन्सेप्ट, उससे आप निकालोगे कि फाइनल क्या डायरेक्शन. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ नकुल्स हाउस इज फेसिंग नॉर्थ. अब उसने उल्टा कर दिया, नकुल्स हाउस इज फेसिंग नॉर्थ. मतलब क्या हुआ बेटा कि अभी ये डायरेक्शन मैंने क्या लिया था, साउथ. अब ये डायरेक्शन क्या लेना है मेरे को, नॉर्थ. तो अब दूसरे क्वेश्चन में, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. ठीक है. इन द सेकंड पार्ट, व्हाट इज माय चेंज डायरेक्शंस. नाउ दिस इज नॉर्थ. अब इसको नॉर्थ बोल दिया उसने. अब इसका मतलब नॉर्थ को उठ के यहां आना, तो फिर वेस्ट उठ के वहां जाएगा, साउथ उठ के यहां आएगा और ईस्ट उठ के यहां आएगा. दिस इज योर न्यू डायरेक्शंस. ठीक है. अब वो मेरे से ये बोल रहा है कि which direction is his office with respect to his house. Which direction is his office with respect to his house. With respect to के बाद जो लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, ओरिजिन. ठीक है. इसका मतलब हाउस को ओरिजिन मानना है. देखो ये रहा हाउस, इसको मेरे को ओरिजिन मानना है, तो ये मेरे डायरेक्शंस हो गए चारों. ठीक है. इसके रेस्पेक्ट में ऑफिस किधर है ये बताना है, यानी ये वाला डायरेक्शन क्या है ये बताना है. एरो चालू कहां से करोगे, जो ओरिजिन है. ओरिजिन कौन है, जो विद रेस्पेक्ट टू के बाद लिखा है, तो हाउस ओरिजिन हुआ. हाउस से एरो चालू करना है किसकी तरफ, ऑफिस की तरफ. तो ये वाला डायरेक्शन बताना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में बताना है, इस नए चार्ट के रेस्पेक्ट में बताना है, इसके रेस्पेक्ट में नहीं बताना है. ये तो तुमने माना है. तुम्हारा एक्चुअल डायरेक्शन चार्ट क्या है, ये है. ओरिजिन तो अपनी जगह पे ही है, यानी अब ये डायरेक्शन इस चार्ट के हिसाब से जो आएगा वो आंसर होगा. तो ध्यान से देखो, ये वाला डायरेक्शन इस चार्ट के हिसाब से कौन सा डायरेक्शन है बेटा, नॉर्थ वेस्ट. तो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज नॉर्थ वेस्ट. बिकॉज नए चार्ट के हिसाब से ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये तो पूछ रहे हो. तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा है हमारा, नॉर्थ वेस्ट. समझ आई. अगर इसके हिसाब से बोलोगे तो नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि डिपेंड्स ऑन वेयर इज योर हाउस फेसिंग. समझ आई बात. सो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना है. बस इसी तरीके के क्वेश्चन है डायरेक्शन साइंस में, प्रैक्टिस करो इसके क्वेश्चंस की. दैट कंप्लीट्स दिस चैप्टर. ओके.